आज के वीडियो की शुरुआत हम आपको एक सवाल से करेंगे कि आप बताएं 26 दिसंबर को जो घटनाएं हुई जिसमें जयराम महतो और चंद्रपुरा के थाना प्रभारी के साथ जो बातचीत हुई, जो तू मैं हुआ, उसमें आप बताएंगे कि जयराम महतो का क्या गलती है। क्या जयराम महतो कोई गलती किए हैं या फिर नहीं कोई गलती किए हैं, इसको पहले कमेंट में लिखेंगे। जोहार, आदाब, नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सच्ची आवाज में। आज का वीडियो रहने वाला है जो झारखंड पुलिस एसोसिएशन की तरफ से ये मांग जो है वो उत्पन्न हो रही है कि जयराम महतो थाना प्रभारी के साथ जो अमानवीय बर्ताव किए हैं उसके लिए, उस व्यवहार के लिए जयराम महतो जी को माफी मांगनी पड़ेगी। अब ये बात कहां तक सच है और क्या जयराम महतो इस बात पे माफी मांगेंगे, आज का वीडियो में ये हम लोग पूरा विश्लेषण को देखेंगे और हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि मामला किस प्रकार से है और क्या ये मामला माफी मांगने लायक है या फिर नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि बीते कल जो है वो झारखंड पुलिस एसोसिएशन के तरफ से एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में तमाम झारखंड के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल थे और उनमें से जो झारखंड पुलिस एसोसिएशन के सचिव हैं अनिल कुमार सिंह, उनका इस स्टेटमेंट था कि जयराम महतो और चंद्रपुरा थाना प्रभारी के जो अधिकारी हैं, यानी प्रभारी हैं, थाना प्रभारी, उनके बीच जो 26 दिसंबर 1:30 बजे की रात जो तू मैं हुआ है उसके लिए जयराम महतो को खेद प्रकट करना पड़ेगा। अगर खेद प्रकट नहीं करते हैं तो हम लोग इसके लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब मामला हम यहां आपको लेकर के चलते हैं दोस्तों कि जयराम महतो का इसमें क्या गलती है, क्या कोई गलती है या फिर नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि 26 दिसंबर को यह मामला सामने आया था और उसके लिए जयराम महतो वहां पे पहुंचे भी थे और यह भी बात सही है कि थाना प्रभारी के साथ उन्होंने डांट डबट करने की जो है वो पद्धति अपनाई भी थी। लेकिन मामला यहां पे है कि क्या जयराम महतो गलत है। तो जयराम महतो का आप स्टेटमेंट देखिए कि उसमें उन्होंने क्या मांग किया था थाना प्रभारी से या फिर सीसीएल के अधिकारी से। बात यहां पे ये आपको पकड़नी पड़ेगी। जयराम महतो ने यह कहा था कि हमें सीसीएल अधिकारी इस बात की जानकारी दे कि यहां पे कितने क्वार्टर किस इंसान के लिए, यानी किस अधिकारी के लिए कौन से क्वार्टर को आवंटन किया गया है। अगर आप हमें आवंटन लिस्ट दे देंगे हम क्वार्टर को खाली कर देंगे, दैट सॉल्व। यहां से यह बात सामने आ जाती है दोस्तों कि जयराम महतो का क्या गलती है। उसने इसी बात को कहा कि आप हमें लिस्ट दे दो कि इस क्वार्टर में टोटल कितना जो है वो लोग गलत तरीके से रह रहे हैं या सही तरीके से रह रहे हैं, किसके नाम से आवंटन है और कौन रह रहा है, ये लिस्ट हमें जानकारी में दे दीजिए, हम यहां से चले जाएंगे। लेकिन ना सीसीएल के अधिकारी ने इस बात को दे पाया और ना ही चंद्रपुरा के थाना प्रभारी ने इस बात को जो है वो क्लियर कर पाया और इसके कारण से बहस यहीं पे छिड़ी थी। और इस बहस के लिए कल जो है बीते दिन झारखंड पुलिस एसोसिएशन ये बात को मानने के लिए तैयार हो रही है कि जयराम महतो को खेद प्रकट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने थाना प्रभारी को हिंदी में, अंग्रेजी में, खोरठा में डांटे हैं। और इस डांट के लिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन ये मांग करती है कि जयराम महतो जी इसके लिए खेद प्रकट करे या फिर माफी मांगे। अब मुद्दा यह आता है दोस्तों कि क्या जयराम महतो माफी मांगेंगे या जयराम महतो को यह पुलिस एसोसिएशन क्यों माफी मंगाने पे तुला हुआ है। बात समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यह मामला बेरमो का है और बेरमो होने के कारण से यह जयराम महतो के विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता है, इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था यहां पे ज्यादा अटल दिख रहा है। यही मामला डुमरी का होता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां तक हमें समझ में आ रही है। दूसरा दोस्तों, यह मामला कितना सही है और कितना गलत है यह बात आप भी अच्छे तरीके से जान रहे हो, क्योंकि आपको भी यह बात पूरी तरीके से पता है कि इसमें क्या जयराम महतो का गलती है या किसका गलती है, यह बात आपको बखूबी पता है। तीसरी बात यह है कि यह बात यही है कि कार्रवाई कब होगा। दोस्तों एक बात बताए, जयराम महतो ने जो मांग किया कि क्वार्टर का आवंटन किसके नाम से है ये बता दीजिए।
अभी तक आपने उस पे जो है वो प्रशासन ने या फिर जो है वो सीसीएल अधिकारी ने अभी तक उस पे कदम नहीं रखा है, और आप इस बात पे तुल गए हो कि जयराम महतो हमसे खेद प्रकट करे। आपका कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं आ पा रहा है कि किसके नाम से गलत आवंटन किया गया है, वो चीज सही करेंगे, उसके बाद हम जो है वो इस बात पे आवे। आप सही से काम नहीं कर रहे हो और उल्टा जयराम को आप जो है वो कह रहे हो कि माफी मांग लें। जयराम वो विधायक नहीं है। आपको अगर लग रहा हो कि जयराम एक विधायक है तो जयराम एक विधायक नहीं है। जयराम महतो पूरे झारखंड के लिए एक अलग चेहरा लेकर के उभर रहे हैं। वो विधायक का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जयराम महतो डुमरी में तो कभी रामगढ़ में तो कभी बैरमो में तो कभी रांची में। भाई कौन ऐसा विधायक है जो अपने विधानसभा क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं? इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जयराम महतो का बस एक सवाल था कि क्वार्टरों के रिपोर्ट की जानकारी हमें कब दोगे, किसके नाम से कौन सा क्वार्टर है, बस ये सवाल को जयराम महतो ने पूछा है। और इसके लिए झारखंड पुलिस एसोसिएशन शर्मिंदगी महसूस कर रही है और इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई है कि जयराम महतो ने हमसे जो पूछा है वो गलत पूछा है। तो आप जयराम महतो को क्या करना पड़ेगा? माफी मांगना पड़ेगा। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखिएगा कि आप बताएं कि क्या जयराम महतो ने उस दिन जो कार्रवाई किया उसमें जयराम महतो को पुलिस एसोसिएशन की तरफ से, चंद्रपुरा थाना प्रभारी से माफी मांगना चाहिए या फिर नहीं मांगना चाहिए? आप ये भी बात को कहेंगे कि अगर कहीं माफी नहीं मांगते हैं तो आपको क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जयराम महतो को कुछ कर पाएंगे या फिर जयराम महतो के लिए कोई स्टेप उठाना उनकी बात बस की बात नहीं है? आपको ये बात कैसा लगता है? और एक बात ये भी आप बताएंगे कि क्या जिस प्रकार से सीसीएल अधिकारी के साथ लगातार जयराम महतो जो है उनके विपक्ष में खड़े रहते हैं लोगों के अधिकार के लिए, क्या आपको लगता है कि हेमंत सरकार भी इस तरह के मुद्दों के लिए इतने सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं? आपका विचार जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे। और चलते चलते आपको यह भी बात बताते चले कि आप हमारे सभी वीडियो को देखते हैं, इसके लिए हम आपकी सराहना करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो लाइक करते हुए जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।